में ट्रांसजेंडर इश्यूज़ पे काफ़ी काम किया तो जा रहा है, लेकिन इस मुद्दे को जितना उठाया जा रहा है, जितना इसे उछाला जा रहा है, उतना इस पे काम वैसे नहीं किया जा रहा, उतनी एनर्जी से वैसे काम नहीं किया जा रहा। इसलिए मैंने ट्रांसजेंडर इश्यूज़ पे काम करना चाहा है और इस मौजू को उठाना चाहा है और इस पे बात करनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। मेरा नाम है ज़ैनब अरशद और मेरे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं वो है मरियम शहजाद, मैथ्स डिपार्टमेंट की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक। और सुनाई, क्या चल रहा है आजकल? यूनिवर्सिटी स्टडी एंड कुछ रिसर्च का वर्क। ओके, आपने ट्रांसजेंडर इशू पाकिस्तान पे जो प्लान किया, काम करना चाह रही हैं, उसका मकसद क्या था? पाकिस्तान में ट्रांसजेंडर इश्यूज़ पे काफ़ी काम किया तो जा रहा है, लेकिन इस मुद्दे को जितना उठाया जा रहा है, जितना इसे उछाला जा रहा है, उतना इस पे काम वैसे नहीं किया जा रहा, उतनी एनर्जी से वैसे काम नहीं किया जा रहा। इसलिए मैंने ट्रांसजेंडर इश्यूज़ पे काम करना चाहा है और इस मौजू को उठाना चाहा है और इस पे बात करनी चाहिए। जैसे पाकिस्तान में मर्द और औरत को अलग अलग से अपने हकूक़ हासिल हैं। बात तो की जाती है ट्रांसजेंडर्स पे, ख्वाजा सराओं पे, लेकिन उनको उस तरह से वो चीज़ नहीं अवेलेबल है। तो मैं इसलिए इस मौजू को आगे लेके आई हूँ। पाकिस्तान उन 12 कंट्रीज में से तो है जिन पे ट्रांसजेंडर को राइट्स तो दिए जाते हैं, लेकिन वो आईडी कार्ड के जरिए। तो आज हम इसी टॉपिक को लेके आगे बढ़ेंगे। जी, तो आप क्या कहेंगे कि पाकिस्तान में ट्रांसजेंडर राइट्स पे क्या करना चाहिए? पाकिस्तान में बहुत सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, छोटे पहलू पे भी और बड़े पहलू पर भी काम भी कर रही हैं और कर भी आगे कर ली हैं। लेकिन मैं ये टॉपिक इसलिए आगे लेके आई थी कि हम अभी यूथ हैं, अभी हम बिल्कुल नए हैं। अगर हम इस चीज़ को आगे लेके आएंगे तो हमसे आगे जो भी जनरेशन आएगी वो भी हमें देख के इस चीज़ को आगे लेके आएगी। पाकिस्तान में एक मर्द को उसका हक हासिल है, एक औरत को उसका हक हासिल है, लेकिन उस तरह से वो चीज़ें उनको मिल नहीं रही हैं ट्रांसजेंडर्स को। जैसे कि अभी मैंने रिसेंटली एक रिसर्च की थी जिसमें ईरान में पैराडाइम ऑफ थर्डनेस पे बुक बनी थी। उस चीज़ को वो लोग भी आगे लेके आ रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि पाकिस्तान में भी इस चीज़ को वैसे ही आगे लेके आया जाए। बिल्कुल। अच्छा, 2018 के एक्ट का आपको पता होगा जो निकला था, तो आप उस पर क्या कहेंगी? 2018 का जो एक्ट था ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत में पास हुआ था और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इसकी भरपूर हमायत की थी। लेकिन इस एक्ट में मुश्किल से 2 से 3 ऐसी चीज़ें होंगी जिन पे मैं कहूँगी कि हाँ, मैं उनके हक़ में हूँ। जैसे ट्रांसजेंडर्स के राइट्स में उनको हरेसमेंट और उनको एजुकेशन पे बात की गई थी। फिर उनकी हेल्थ के बारे में जितने भी उनको प्रॉब्लम्स आएंगे उनमें पाकिस्तान की उस कम्युनिटी को वो उनकी मदद करेंगे। इन 3 चीज़ों पे मैं बात करती हूँ, मैं हक़ में हूँ कि हाँ, ट्रांसजेंडर्स को इस तरह की चीज़ें मिलनी चाहिए। लेकिन मैं उसी एक्ट की ये बात करूँगी। उस एक्ट में ऐसी बहुत सी चीज़ें थी जिनके लिए मैं ये बात मानती नहीं हूँ कि वो पाकिस्तान के एक्ट में होनी चाहिए। पाकिस्तान की बुनियाद ही इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान थी। जब इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ही उसकी बुनियाद है तो इस्लाम के पहलू को मद्देनज़र रखकर वो एक्ट बनाना चाहिए था। उस एक्ट में बात की गई थी, LGBT पे बात की गई थी। उसके अलावा अभी मैंने रिसेंटली मीरा मोइज़ अवान का पॉडकास्ट देखा था, वो भी बहुत इस एक्ट की हमायत में है। लेकिन देखें, जैसे कि अभी रिसेंटली एक्ट में आया है कि वहाँ पर एक औरत है जो उसको अगर वो अपनी विश के अकॉर्डिंग एक मर्द बनना चाहती है तो वो CNIC जाए नादरा ऑफिस में और अपना CNIC के थ्रू वो चेंज करवा ले। लेकिन अल्लाह ताला ने तो उसको औरत पैदा किया है ना, वो कैसे अपना मर्द का चेंज करा ले? इसी तरह से एक मर्द है, अगर वो अपनी विश के अकॉर्डिंग ये काम करना चाहता है तो वो जाके अपनी चेंज करा ले। इस तरह से ये चीज़ें ली गई थी जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। फिर यहाँ पर उसी एक्ट में आ गया था कि आप शादी करा सकते हो, यानी एक औरत से और एक मर्द से, हाँ, होमोसेक्सुअलिटी के बारे में बात की गई थी। तो ये चीज़ें पाकिस्तान के, यानी पाकिस्तान की बुनियाद ही नहीं है ये चीज़ें। तो इस चीज़ को पाकिस्तान में क्यों फ़रोग हासिल हो? बाहर के ममालिक और एक उनका अलग हिसाब है, उनकी एक अलग रिक्वायरमेंट्स हैं, उनके मुल्क की एक अलग बुनियाद है। हमारे मुल्क की बुनियाद ही इस्लाम है और इस्लाम में इस तरह की कोई भी चीज़ें यानी कि है ही नहीं है जो हम लोग उनको लेके चले। फिर इसके अलावा पाकिस्तान में रिसेंटली एक वाक़या आया था
कुछ कि एक औरत ने एक औरत से शादी कर ली थी। तो ये इस तरह की चीज़ें करना हमारी अगली जनरेशन को ख़राब करने वाली चीज़ें हैं, उनको आज़ादी देने वाली चीज़ें हैं, इस्लाम से अलग हट के उनको आगे काम में लेके आने वाली चीज़ें हैं। तो मैं इसलिए इस एक्ट पे इस तरह के पॉइंट्स में बिल्कुल भी एग्री नहीं करती हूँ। मैं उनकी हरेसमेंट पे एग्री करती हूँ। KPK में, पाकिस्तान का एक सूबा है KPK में, औरत वहाँ पर ट्रांसजेंडर्स पर को हरेसमेंट का शिकार बनाया जाता है, उन पर तशद्दुद किया जाता है। तो मैं इस चीज़ के बिल्कुल ख़िलाफ़ हूँ। अगर उनको तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है तो उनको इतना राइट हो कि वो जाके अपनी कोई अगर रिपोर्ट्स करवा रही हैं या रिपोर्ट अगर उनके खिलाफ़ करवाती हैं, अगर उनको कोई अदालतों वाले केसेस हैं या उस तरह की कोई चीज़ें हैं, तो उनमें उनको राइट मिलना चाहिए, काम करना चाहिए, उनको इस तरह की चीज़ें मिलनी चाहिए कि वो आगे आ सके। बिल्कुल, उनके लिए भी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए हर तरह की, जिस तरह की हमारे लिए। जी। अच्छा, अगर हम स्पोर्ट की बात करें, स्पोर्ट में ट्रांसजेंडर का रोल होना चाहिए आपके ख्याल में? पाकिस्तान में स्पोर्ट्स में बिल्कुल होना चाहिए। जब हमें एक आज़ादी है अपनी फ़ील्ड चूज़ करने की, हम अपनी मर्ज़ी से अपनी फ़ील्ड में आ सकते हैं, तो उनको भी होनी चाहिए। मर्द अगर हमारे पाकिस्तान में टीम है, पाकिस्तानी बॉयज़ की टीम है, क्रिकेट ले लो, हॉकी ले लो, किसी भी तरह में ले लो, फुटबॉल ले लें, तो औरतें हैं उनकी भी एक अलग से टीम है, गर्ल्स की टीम होती है। तो ट्रांसजेंडर्स अगर वो इस फील्ड में आगे आना चाहते हैं तो उनको ये चीज़ मिलनी चाहिए। अभी थाई के एरिया में एक मूवी बनी है द ब्यूटीफुल बॉक्सर, ये भी एक ट्रांसजेंडर पे बनी थी। ट्रांस बॉय था, उसको मतलब बचपन से ही खेलने कूदने का शौक था, लेकिन और ट्रांसजेंडर ज़्यादातर खेल कूद की मतलब मार पीट करते इस तरह की उनका बचपन गुजरता है। वो अपने आप को कहीं से बचाते हैं तो कहीं और उनको कोई पकड़ लेता है, अगर वो वहाँ से खुद को बचाते हैं तो उनको आगे से कहीं और पकड़ लेते हैं। तो इस तरह की चीज़ों में वो यानी कि आगे आ रहा था और उस पर एक मूवी बनी है। एक डायरेक्टर ने उसको दूर से यानी ऑब्जर्व किया है और फिर उसने उस पर मूवी बनाई है द ब्यूटीफुल बॉक्सर के नाम से। इस तरह से पाकिस्तान में भी होना चाहिए, उनको स्पोर्ट्स में आगे आना चाहिए। जी बिल्कुल। आप पर्सनली तौर पे ट्रांसजेंडर पे कोई काम कर रही हैं या कोई मज़ीद प्लान है या कुछ कर चुकी हैं? मैं पर्सनली तौर पे ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के हक़ में बहुत ज़्यादा हूँ। मैं चाहती भी हूँ कि आगे मुझे मज़ीद इस तरह की सोर्सेज मिलें कि मैं आगे उन पे काम करूँ, और मैं कर भी रही हूँ। अभी रिसेंटली मेरे और मेरे कुछ फेलोज़ हैं जो कि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी पे काम कर रहे हैं। अभी मेरा रिसेंटली मिस हिना एक ट्रांसजेंडर है, वो गर्ल है, उनसे रब्ता हुआ था। हम लोगों ना एक छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन है, बिल्कुल छोटी सी है। हम लोगों ने एक सेटअप तैयार किया जिसमें हम ट्रांसजेंडर गर्ल्स और बॉयज़ यानी जो भी ट्रांस हैं उनको बुलाते हैं और वो आके हम उनको स्टडी करते हैं। अगर कोई एजुकेशन स्किल में आगे आना चाहता है उन्हें वो स्किल्स देते हैं, अगर कोई कम्युनिकेशन अपनी बेस्ट करना चाहता है उसको वो दे रहे हैं। और जो मिस हिना है उनको IT और सॉफ्टवेयर में आगे आने का बहुत शौक़ था, तो हमारी एक कोलीग है, उनको वो IT एक्सपर्ट है, तो वो उनको वो वाली स्किल्स दे रही हैं और इंशाल्लाह वो जल्द ही उनका ये कोर्स भी कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह से आगे भी मैं मज़ीद इस तरह की चीज़ें करती रहूँगी और ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को आगे लेके आके, क्योंकि जब हमें हक है फील्ड एक अच्छी फील्ड चूज़ करने का, तो वो भी फील्ड चूज़ कर सकते हैं, वो भी उस फील्ड में आगे आ सकते हैं, उनको उस फील्ड में अच्छी जॉब्स मिल जाए, ये भी एक अच्छा पॉइंट हो जाएगा उनके लिए। जी बिल्कुल। अब ये बहुत अच्छा काम करिए, अल्लाह ताला आपको इस काम में कामयाब करे। आमीन। बहुत ज़्यादा मूवीज़ बनी हैं, ड्रामास बने हैं ट्रांसजेंडर्स पे, तो आप उसके रिलेटेड क्या कहेंगी? मूवीज़, ये चीज़ यही तो बात है कि बात सारी मूवीज़ और ड्रामास तक रह गई है। अगर हम लोग मूवीज़ और ड्रामास पे बात करें, बहुत अच्छी बात है कि मूवीज़ और ड्रामास बन रहे हैं पाकिस्तान में। अभी रिसेंटली एक ड्रामा चल भी रहा है गुरु नाम से। उसमें वो एक ट्रांसजेंडर है, बॉय है, लेकिन उसमें एक ममता वाला इमोशन जागा है और वो उस बच्ची को पालता है। इसी तरह से एक पाकिस्तान में और है जो अभी हमज़ा है, मसूद उनका नाम है, रियल। वो उनका मैंने पॉडकास्ट देखा था, वो बता रहे थे कि उन्होंने एक ट्रांसजेंडर का ना रोल प्ले करना था। जब वो ट्रांसजेंडर का रोल प्ले करने के लिए, उसकी एक्टिंग करने के लिए वो एक जगह पर जाते हैं, एक चौराहा जिसे हम कहेंगे, वो वहाँ जाते हैं, वहाँ जाकर खड़े होते हैं, तो वो पूरा दिन अपना वहाँ स्पेंड करते हैं। वहाँ स्पेंड करने के बाद वो एक बस में बैठते हैं किसी और जगह जाने के लिए, और वो एक लड़का होकर ये अल्फाज कह रहा है कि मुझे मर्द ज़ात से ही नफरत हो गई है, कि एक ट्रांसजेंडर के लिए कितनी मुश्किल है एक जगह पर खड़े होकर पैसा कमाने में, एक जगह पर खड़े होकर भीख मांगने में। या अगर हम लोग ट्रांसजेंडर के अब फंक्शंस भी हैं, गुरु ने फंक्शंस किया, उसके बाद वो अपनी एक बच्ची की वजह से वो सारा कुछ छोड़ता है। तो इस तरह से उनके लिए इतनी मुश्किलात हैं कि एक मर्द कह रहा है कि मुझे मर्द लफ्ज़ से ही नफरत हो गई है, मुझे अपने आप से ही घिन आ रही थी कि वो जो सब कुछ मैंने वहाँ पर बियर किया है। तो ट्रांसजेंडर्स ये सब कुछ बियर कर रहे हैं।
अगर वो ये सब कुछ बियर ना करें, मतलब हम चाहते हैं कि वो बियर ना करें। तो इस तरह से मैं मूवीज़ के हक़ में भी हूँ कि वो बननी चाहिए, क्योंकि हमारी जो आगे जनरेशन आ रही है वो देखेंगे तभी उनको समझ आएगी कि उन लोगों ने आगे किस तरह से इस तरह की चीज़ों को लेके चलना है। तो ये भी एक अच्छा पॉइंट आ रहा है। और रिसेंटली एक और मैंने पॉडकास्ट देखा था, वो सेनेटर मुश्ताक का था। वो भी इस तरह की काफ़ी चीज़ों को पॉइंट आउट कर रहे हैं कि वो तो बिल्कुल भी हक़ में भी नहीं थे वो इस 2018 के एक्ट में। तो कुछ चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा ख़राब कर रहे हैं, कुछ चीज़ें हैं कि कहीं वो पॉइंट अच्छा भी है। लेकिन मैं बिल्कुल चाहूँगी कि ट्रांसजेंडर्स को उनके राइट्स मिलने चाहिए। उनके जितने इश्यूज़ हैं एजुकेशन को लेके, उनकी हेल्थ को लेके, उनके रहने सहने को लेके, जिस तरह के भी उनके इश्यूज़ हैं उन इश्यूज़ को क्लियर किया जाए। और ये नहीं है कि सिर्फ हम ही क्लियर करें, ट्रांसजेंडर्स भी आगे आएँ, वो भी इस चीज़ को आगे लेके चलें। पाकिस्तानी ट्रांसजेंडर है जूली, वो बहुत ज़्यादा, यानी अगर आप देखें उनकी लाइफ को देखें, उनके पॉडकास्ट को देखें, तो आप मतलब हैरान रह जाएंगे। वो कहती हैं कि मैं इस तरह से उठी थी कि मैं लड़ पड़ती थी। पहले मैंने चीज़ों को सहा है, 12-13 साल तक मैंने एक शॉप वगैरह पे भी काम किया, 12-13 साल तक वो इस चीज़ को बियर किया है कि वो एक ट्रांसजेंडर है तो वो रह नहीं सकती हैं किसी के साथ, फैमिली ने उनको घर से निकाल दिया, फिर वो वहाँ रह नहीं सकती हैं। और अगर वो किसी शॉप वगैरह पे काम करती हैं तो वो वहाँ काम नहीं कर सकती हैं, क्योंकि वहाँ पर लोगों की नज़रें ऐसी हैं और इस तरह से उनको देखा जाता है, उनको बोला जाता है। तो वो उस चीज़ से भी हट के आती हैं। तो जब वो वहाँ से निकलती हैं, वो निकलती इस तरह से कि फिर वो अपने लिए लड़ना शुरू कर देती हैं। कि वो कहती हैं कि अगर वो लड़का रह के वहाँ पर काम कर सकता है, वो लड़की हो के वहाँ पर काम कर सकती है, तो मैं क्यों नहीं कर सकती। तो वो इस तरह से वो अपने लड़ने की बेस पर, अपने हक की बेस पे आगे आती हैं। और इसी तरह से उनको एक और 2-3 जगहों पे इस तरह से और ट्रांसजेंडर्स बुलाते हैं कि भाई हमारे हक में यहाँ पे के बात करो। वो इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता आगे आती हैं और आज उनका एक नाम है, उन्होंने अपना एक नाम बनाया है, इतनी मेहनत की है, उन्होंने स्ट्रगल किया है। तो इस तरह से वो भी, अगर कोई भी एक आधा ट्रांसजेंडर भी आकर अपने लिए इस तरह की बात करे, तो इस तरह की स्ट्रगल करते हैं वो लोग, जब वो आगे आएंगे तो हम भी बिल्कुल उनके साथ होंगे। थैंक यू सो मच फॉर दी ज्वाइनिंग। आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। ये था हमारा पहला एपिसोड। आप हमें सपोर्ट कीजिएगा, इससे आपके सपोर्ट से हम आगे जाएंगे और मज़ीद पॉडकास्ट लाएंगे।